नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में जातिवाद, दलितों और आदिवासियों के ऊपर पेशाब करना, उनसे जूते चटवाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो रूल स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको आम तौर से मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में फिर एक मामला हुआ है जहाँ पर एक दलित युवक को पेशाब पिलाया गया। कभी उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, कभी उन्हें पेशाब पिलाया जाता है। बहुत सारे लोग जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस किस्म के मामले उठाकर आप हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारी सनातनी परंपरा ऐसी नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे हैं वो सनातन को मानने वाले ही कर रहे हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर मध्य प्रदेश में तीसरा मामला है ये दलितों के उत्पीड़न का। जी हाँ, तीसरा मामला। और एक दलित समुदाय के एक व्यक्ति हैं, 33 साल की उम्र है, उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन्हें पेशाब पिलाया गया। 15 दिनों के अंदर जातिगत टॉर्चर के ये 3 गंभीर मामले आए हैं। सबसे ताजा मामला भिंड से आया है। सवाल उठते हैं, पुलिस से पूछो तो पुलिस रफा दफा करने की कोशिश करती कि नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कुछ 1-2 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, एफआईआर होती है और छूट छाट के चले जाते हैं फिर उसके बाद में। लेकिन दलित होना एक अपराध है। हालात ऐसे होते हैं कि जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो इतनी लाइट दर्ज की जाती है कि सारे अभियुक्त बरी हो जाते हैं और मामला खत्म हो जाता है। ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता भारत से। भले भागवत और मोदी जितने मर्जी प्रवचन दे लें, लेकिन सच बात है कि इस भारत के अंदर सिर्फ जो उच्च वर्ग के 15-20% लोग हैं उन्हीं का राज चलता है। वही देश चलाते हैं, वही समाज को चलाते हैं। और फिर कमाल की बात यह है कि जिन लोगों को मारा जाता है, शराब पिलाई जाती है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, पेशाब की तरफ पिलाया जाता है, पेशाब उनके ऊपर किया जाता है, जूते चटवाए जाते हैं। अल्टीमेटली यही तो होता है। कटनी के अंदर भी पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। करने वाले कौन हैं? ये सब उच्च वर्ग के सदस्य हैं। पुलिस कहती है कि हमने शिकायत तो कर ली है, किसी को अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। गिरफ्तार होते हैं तो कमज़ोर सी एफआईआर करके मामला कमज़ोर कर दिया जाता है। इसके अलावा दमोह जिले के सतरिया गांव में घटना होती है, वहां पर भी यही होता है। वहां पर एक ब्राह्मण युवक जो है, उन्हें कहा कि वो उसके पैर धोकर वो पिए। जी हाँ, वो ब्राह्मण युवक के पैर धोए, उसने कहा, और फिर वो पानी पियो तुम। अब इसे क्या कहा जाएगा? और ये सब जो एक के बाद एक किस्से निकल के आए हैं, ये मध्य प्रदेश से निकल के आए हैं। मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ अत्याचार का एक लंबा इतिहास है। ये इतिहास कलंकित इतिहास है। जो लोग मध्य प्रदेश को प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील बताने की कोशिश करते हैं, वो इनको छुपाकर इनको अंडरलाइन करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि 2021, 2022, 2023 में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं, उनके ऊपर अपराधों में देश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद वो तीसरे नंबर पर है। और तीनों में भाजपा की सरकार है। आप देखो, सनातनी सरकारें हैं। सनातनी सरकारों में दरअसल जो भी नॉन ब्राह्मण हैं या नॉन उच्च वर्गीय हैं, उनका जीना बड़ा मुश्किल है। न्याय की पहुंच उन तक नहीं है, वो किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर कहीं मामला पहुंच भी जाए तो दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, कुछ दे दबा के, आगे पीछे करके, धमका कर। ये नए भारत की असलियत है जो राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, जयशंकर कहते हैं ना, नया भारत है, झुकता नहीं किसी के सामने।
लेकिन इसी नए भारत के अंदर दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। और जो सनातन के गाने गाते हैं, अगर उनसे पूछो तो कंधे उचका के आगे चले जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ना हो। दरअसल ये सनातनी ब्राह्मणवाद है जो आपके सामने बार बार निकल कर आता है, और इस सनातनी ब्राह्मणवाद के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब उच्च वर्ग के सारे जो ब्राह्मण वर्ग, ठाकुर वर्ग और वैश्य वर्ग के सदस्य निकल कर आते हैं, तो अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो होलियर देन होली हैं, हम तो ईश्वर के दूत हैं। उसे तो सनातन कहा जाता है। इनका सनातन वही है, दलितों के ऊपर पेशाब करना, दलितों को पेशाब पिलाना, आदिवासियों से जूते चटवाना, उनके पैर धो के पीना। यही तो बीजेपी की परंपरा है, यही आरएसएस की परंपरा है, यही ब्राह्मणवाद है। और इसी ब्राह्मणवाद को और चित्पावनी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जाता है आरएसएस के द्वारा। ये दरअसल लोगों को हिंदू ही नहीं समझते ना। हिंदू तो वही है जो उच्च वर्ग के सतपावनी, चित्पावनी ब्राह्मण है। बाकी सब तो दलित या आदिवासी हैं। बाकी सब तो एक किस्म से क्या कहा जाए, कोई गिनती ही नहीं उनकी तो हिंदुस्तान में। शुक्रिया आपका।